लेयर चेंज हो तो फिर अलग कर लो। हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास एक हमारे जानकार का एक प्लान है, जो वो घर बना रहे हैं खुद का, तो उनके थ्रू ये हमारे पास आया है। वो हमारे साथ ऑनलाइन है, तो वो चाहते हैं, वो हमसे सीख भी रहे हैं किस तरीके से ये होगा। तो ये प्रपोजल प्लान इन्होंने बनाया है, तो हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे, बट इसके और जो ड्राइंग्स है जो हमें बना के देनी है, उनके लिए मैं इनको बता देता हूँ, ताकि ये आगे की ड्राइंग्स खुद बना सके। तो सबसे पहले तो हमने ये कॉपी किया, ये ड्राइंग ऐसे कैसे ही मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट सिमिलर किया। जैसे मैं सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ तो जितने भी डायमेंशन एंड टेक्स्ट है सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये वाले डायमेंशन एंड टेक्स्ट सेलेक्ट करने नहीं है, सिर्फ ये वाले करने हैं। तो मैं यहाँ से राइट शिफ्ट दबा के और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये मेरा प्लान जो है वो एकदम खाली हो गया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हैच भी हटा देता हूँ मैं, हैच की भी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अभी ये प्लान मेरे पास एकदम प्रॉपर हो गया है। अब मैं यहाँ से डोर भी हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे, जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन एक फ्लोरिंग प्लान के लिए ऐसे ज़रूरत है नहीं। और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। मैं इस रूम का करता हूँ, बाकी का आप करोगे, ठीक है। ये फ्लोरिंग के लिए हो गया, इसी को कॉपी करता हूँ मैं और एक सीलिंग के लिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों के लिए फ्लोरिंग और सीलिंग, क्योंकि सीलिंग और फ्लोरिंग की क्वांटिटी सेम होती है। जब भी आप कभी मेजर करोगे क्वांटिटी टेक ऑफ, या फिर आप कभी एस्टिमेशन कर रहे हो इसका, तो आपको फिर एक ही चीज़ की क्वांटिटी निकालोगे तो दोनों की सेम ही निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ REC, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को पिक करता हूँ। फिर उसके बाद रेक्टेंगल की डायमेंशन के लिए D एंटर करता हूँ और यहाँ से 600 एंटर, 600 प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक टाइल आ गई है फ्लोर की, 600 बाई 600, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी इस टाइल को कॉपी करना है राइट साइड में, ऑर्थो ऑन करके, याद रखिएगा, ऑर्थो ऑन करके आप राइट साइड में कॉपी करोगे। अब मुझे पता है यहाँ से और यहाँ तक ये मेरा 600 है, तो मैं 3 mm का यहाँ पे ग्रूव लेता हूँ, तो 603 एंटर करता हूँ, तो 3 mm का गैप यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सेम इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ 603 करता हूँ और ये मैंने एक टाइल का एक मॉकअप बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ से पिक करूँगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ से इसको पिक करता हूँ, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे रखता हूँ, तो ऑटोमेटिक गैप मेरा जो है वो बनता जाएगा। 3 mm का हो गया। तो ग्रुप इसमें हम एक कलर भी दे सकते हैं, ये ग्रुप भी दे सकते हैं। अब ये मेरा बन गया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको मैं बाद में देखता हूँ। इसी को सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, अब की बार इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने इसे ओके। बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आगे चला गया, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जो अननेसेसरी पार्ट है उसको ट्रिम कर देता हूँ, जो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ऐसे डिलीट कर देता हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लोरिंग करेंगे तो वेस्टेज कभी भी डोर पे नहीं आए, मतलब फ्रंट पे नहीं। इसको यहाँ से लेके ये भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरी फ्लोरिंग हो गई है। अब इस फ्लोरिंग का मैं डायमेंशन देता हूँ यहाँ पे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है।
अब ये डायमेंशन मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ओके। और यहाँ से टेक्स्ट हाइट को मैं कम कर देता हूँ 100। ये एरो करनी हो तो एरो अगर सेट करने हैं आपको तो डी एंटर में जाओ, मॉडिफाई में जाओ, यहाँ से ये जो टिक है इसको एरो में कन्वर्ट कर दो आप। एरो का साइज भी बहुत बड़ा है, इसको भी आप 50 कर दो। ओके। और ये क्या है सर, इसके जस्ट नीचे? डायमेंशन को हम प्रॉपर वे में समझेंगे, पहले अभी हम सारे प्लान समझते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम होगा। ये हो गया अभी हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट में, लेयर्स में जाऊँगा, यहाँ पे एक लेयर बनाऊँगा फ्लोरिंग, ठीक है, और यहाँ पे कलर दे दूँगा, जो भी कलर मैं इस फ्लोरिंग को देना चाहता हूँ वो कलर मैं यहाँ से दे दूँगा इसे, ठीक है, और क्लोज कर दूँगा। अब सेलेक्ट करता हूँ इसको पूरी फ्लोरिंग को, और इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ शिफ्ट दबा के, यहाँ से इसे मैं फ्लोरिंग के लेयर में डालता हूँ, ठीक है। अब ये सारी एक ही है, अगर मैं सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ तो ये सब एक ही है, ओके। ठीक है एक ना, लेयर हो गई है ना? एक लेयर हो गई। ओके। अगर मैं लिस्ट कमांड यहाँ पे डालता हूँ तो इसने पूरे का एरिया बता दिया मेरे को, देखो। ये स्क्वायर मीटर आ गया है ना? ठीक है, ये पूरा एरिया बता रहा है मेरे को, ठीक है, पैरामीटर बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं फ्लोरिंग इजीली कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, एक तरीका ओ, और होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये फ्लोरिंग सारी मैं यहाँ से हटाता हूँ वापस, ठीक है, ओके। बस एक रेक्टेंगल लेता हूँ, जो भी मटेरियल आप इसके ऊपर लगा रहे हैं उसकी डिटेलिंग आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये एक रेक्टेंगल लेता हूँ सेम, और मैं लेता हूँ एरे, ए आर, ये लो। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है, और रेक्टेंगुलर एरे एरे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस सेम वही है, ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम के बीच में मेरे को 603 करनी है वापस। एक काम करता हूँ, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले लो, इसको हटाओ यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, कॉपी किया, इस कोने पे रख दो, ठीक है। या फिर ये बाहर का ये भी डिजाइन कर सकते हैं हम, इसमें जो भी आप लोगे, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले इसी रूम को एरे से करते हैं, सेलेक्ट एरे लिया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे किया, यहाँ पे सेम कॉलम जो है उसके बीच में वही 603, 600 तो मेरी टाइल का साइज है, और 3 mm ग्रूव चाहिए, तो मैंने 603 कर दिया, देखो ग्रूव्स आ गया, इस तरफ भी 603 कर दिया, ग्रूव्स आ गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिक यहाँ से पकड़ो, आगे तक ले जाओ जहाँ तक ही जाएगी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ये तो मिल जाएगा ना? नहीं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आ गया, अब सेम वही चीज़ है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, तो आप इसको एक्सप्लोड कर दो, ट्रिम करो, और वही जो हमने पहले ट्रिम किया था उसी तरीके से इसको यहाँ से भी ट्रिम करो, ठीक है। एरे करने के बाद में एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना? हाँ, एक्सप्लोर। एक सेंटर कर दो, ठीक है। हाँ, एक चीज और पूछ रहा था, ये अपने डिम लाइट करते हैं इसकी, जैसे ये अभी अपने बाउंड्री लेआउट बना रखी है, ये थोड़ा ओनली लाइट दिखे और ये फ्लोरिंग थोड़ा डार्क दिखे, ऐसा भी है?
हाँ हाँ, वो तो करते ही है ना हम लास्ट में। उसके लिए क्या करते हैं, जब लेयर देते हैं ना तब करते हैं। वैसे आप करना चाहो तो यहाँ से इसको कर सकते हो, ये लो। ठीक है, ये मैंने बाउंड्री को कर दिया थोड़ा हाईलाइट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे होता है LW लाइन वेट, डिस्प्ले किया है यहाँ पे। हाँ ठीक है, अगर कोई लेयर में है तो लेयर में कर सकते हो, या जैसे आपने दी है तो ठीक है। ये देखो, अब ये और वाली ये अब ये जो है, फ्रीज करना चाहे तो, हाँ क्या, इसको फ्रीज करना चाहे तो, इसको फ्रीज करना चाहे तो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, या तो डायरेक्ट फ्रीज ही कर दो ना इसको लेयर में जाके, बट लेयर में बनाना पड़ेगा ना आपको पहले। हाँ ठीक है, वो डिस्कस करेंगे जब हम लेयर में करेंगे। यस ओके। तो फिर पूरी फ्रीज हो जाएगी। अब जैसे टाइल टाइल है वो लेयर में है हमारी। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इसको कर देता हूँ लाइन वेट को, और इसको सिर्फ मैं फ्रीज करता हूँ या लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लॉक हो गई, कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, तो ये लेकिन है ना, नहीं लेगी कहीं भी। ठीक है, ओके ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया अभी, ये वाली फ्लोरिंग भी कर ली है ना। अब एक तरीका और है, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, सिंपली यहाँ पे करते हैं, वो है हैच। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी इसको भी हटा देता हूँ डोर को। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक टच कर लेता हूँ। ठीक है, ओके और इसे भी मैं यहाँ से यहाँ तक टच कर लेता हूँ, क्योंकि फ्लोरिंग जब हम कर रहे हैं तो हमारे को सिर्फ वॉल लेआउट चाहिए। ठीक है, अब इसको भी हटा दो, यहाँ से दरवाज़ा बनाया है आपने। शटर बनाया था। ये सब एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक से करना होता है, वो ट्रिक भी आपको पता चलेगी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे जाना है सिर्फ हैच में डायरेक्ट, और यहाँ पे हमारे को कर्ब स्टोन लगाना है, कैपस्टोन लगाना है, जो भी लगाना है वो यहाँ से आप ले लो। सपोज ये लिया मैंने, इसको क्लिक किया, एंटर किया, इसको वापस सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इसको दे दिया 100। ये मेरा फ्लोरिंग हो गया पोर्च एरिया का। ठीक है, इसका एरिया निकालना है आपको, डायरेक्ट क्लिक करो, LIST करो, तो ये टोटल एरिया बता देगा। ओके ठीक है, अभी ये MM में बता रहा है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम सारा। ठीक है, तो इस टेक्स तरीके से फ्लोरिंग होती है। ओके सर, टेक्स का थोड़ा बताऊंगा। हैच का, टेक्स टेक्स मक्कल टेक्स में बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा ठीक है, अभी टेक्स्ट क्या करना है आपको, T एंटर करना है, सिंपल कोई भी हाँ देना है। मुझे ये वाला बेडरूम है, इसका टेक्स्ट देना है। अब इसका टेक्स्ट तो लिख दोगे आप, जैसे बेडरूम है, हाँ बेडरूम 2। ठीक है, अब आपने ये बेडरूम तो लिख दिया, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बेडरूम का साइज जो है हाँ, ये उल्टा वो हो बहुत जाता है। छोटा हो गया। उल्टा सीधा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोटेट कर दो आप। ठीक है, बट ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, इसको पूरे को सेलेक्ट करो, और यहाँ से इसका साइज जो है ना, अब देखो इसका साइज कैसे देना होता है। मुझे पता है मेरे ये जो दीवारें 230 की है, या रूम मेरा जो है वो 4 मीटर बाय 3 मीटर 4 मीटर का है, तो अब हाँ उसमें कितना साइज मुझे दिखाई देगा, कम से कम 150 तो होना ही चाहिए ना। तो इसको 150 या 100 कर दो आप, तो वो दिखाई दे देगा आपको बढ़िया, ये एकदम सही साइज है। ओके। ठीक है, और दूसरे कमरे का करना हो तो वापस वही प्रोसेस करनी है या? कॉपी करो इसको, यहाँ पे जाओ, और तो ऑफ कर दो अब की बार, बस इसको एंटर करो, बेडरूम नंबर 3 कर दो, या जो भी नाम देना है तेरे, बस। ओके सही। ठीक है, ओके अब करते हैं सीलिंग। ये है सीलिंग प्लान मेरा। ठीक है, तो जैसे हमने फ्लोरिंग को समझा वैसे ही हम सीलिंग को समझेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे सीलिंग प्लान में। ठीक है, ओके सीलिंग डिजाइन। अब देखो मैक्सिमम क्या होता है, हमारे पास 3D होता है, 3D से 2D कन्वर्ट करना होता है हमें ना। अब जैसे मेरे पास ये सीलिंग दिख रहा है मुझे, ये सीलिंग दिख रहा है, ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस सीलिंग को मैं बनाऊंगा 2D में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी रूम में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल को मैं बना देता हूँ। ठीक है, ओके
अब मेरा जो ये सीलिंग प्लान है ये लगभग यहाँ पे है मेरे पास 600 या 700, ठीक है। हाँ तो ऑफसेट करो 700, ये 700 हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया तो इसको करता हूँ मैं 500 ऑफसेट, क्योंकि रूम के अकॉर्डिंग ही करना है आपको ना। ये अलग से रेक्टेंगल बनाना ही पड़ेगा ना? हाँ रेक्टेंगल तो बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पूरे को ऑफसेट करेंगे ना हम तो उसके ओके लिए आपके पास एक रेक्टेंगल होगा, इजी होगा आपके लिए। फिर उसके सही। बाद मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला गैप चाहिए। तो हम्म वापस जाता हूँ, ऑफसेट करता हूँ, अब की बार करता हूँ 300 का गैप बन जाएगा बीच में, ठीक है। ओके फिर फिर उसके बाद मेरे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ ऑफसेट, इसको करता हूँ मैं 300, 400, 350 कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो ओके ये हो गया मेरे पास मेन, ये हो गया मेरे पास अंदर की तरफ, ये तो थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है। हम्म अब इस पे लेवल भी लिखना होता है हमें ना, ताकि समझ में आ जाए कौन सा कहाँ पे सीलिंग है। है। तो मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट को उठाता हूँ, इसको लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको लेके आता हूँ, और इसको लेके आता हूँ। अभी टेक्स्ट बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को, इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ पूरे को, और यहाँ से इसको देता हूँ 50, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लेवल लिखना है मेरे को यहाँ हम्म पे। इन दोनों को भी हटा देता हूँ, इसी को ही कॉपी कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं या फिर एल बी करोगे तो वो भी लेवल ही होता है, ठीक है। इसको दे दिया मैंने 2500 सपोज, ओके। हम्म इसको यहाँ से कर दो प्लस, इसको थोड़ा सा खींच लो अगर ऐसी कनेक्शन, ठीक है। ये 2500 प्लस है, यानी जीरो लेवल से, जीरो लेवल अगर मेरा फ्लोर का है, ठीक है, एफएफएल लेवल से एफएफएल हो गया। तो एफ एफ एल से 2500 पे ही है। हम्म तो जब ये 2500 पे है तो ये तो और अंदर है थोड़ा, ठीक है। सही है। अब इसको अगर मैं मान लो लेता हूँ, 100 के ऊपर हम्म, 260 है। अगर इसको 150 इनसाइड भी लेता हूँ मैं, या 100 भी लेता हूँ, ठीक है, हम्म तो ये 2600 हो गया। हम्म फिर वापस मैं इस वाले को ले लेता हूँ, ये भी 2500 पे ही रहेगा, हम्म ठीक है। और फिर कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे, और ये जो है ये भी 26 पे रहेगा, ये अप डाउन हो गया ना? ठीक है। हम्म ये हो गया मेरा सीलिंग का प्लान। अगर इसके अंदर कोई, जैसे अभी इस वाले प्लान को देखोगे आप, तो इसमें देखो ये क्लासिकल मॉडलिंग टाइप भी कुछ दिया हुआ है। हाँ तो इसमें क्या करो ना, सिंपली ऑफसेट करो, इसके अंदर ये लगभग होगा 25 का, हाँ इसमें ठीक है। और एक 40 का ले लो, दो, ये सीलिंग बन गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको इस साइड ले लो 25 अंदर की तरफ, और 40 बाहर की तरफ, ओके ये डिज़ाइन बन गया, ठीक है। इस वाली सीलिंग का भी बन गया, फिर ये अंदर की तरफ आ गया, इस वाली का भी बना लेते हैं 2500, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। सही है। और ऑफसेट 40, मॉडलिंग हो गया। मॉडलिंग हो गई, ओके ठीक है। अब जाओ ग्रेडियंट में, यहाँ से, brilliant है। ठीक है, और इसको कलर दे दो, कोई भी कलर मेरे को देना, जैसे इसमें पीच कलर है, ये वाला ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया, तो मेरे को क्या करना है, एंटर करना है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से रिमूव करना है इसको, और तो पूरे को हटा देना है यहाँ से, ठीक है, एंटर करना है। अभी भी आ रहा है, रिमूव करना है, इस वाले पार्ट को भी रिमूव कर दो, सिर्फ बाहर बाहर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यही वाला सेम इसके अंदर भी होगा, हम्म तो इसके अंदर भी ले लो, इसको ऐड पिक पॉइंट किया, और ये अंदर की तरफ एंटर, ठीक है। पिक पॉइंट मतलब ये कहाँ से क्या कह सकते हैं पिक थोड़ा पॉइंट का मतलब होता है जो भी जिस भी एरिया में लेना है उसके अंदर क्लिक करना है ओके मुझे। अब जैसे यहाँ पे मुझे अलग तरह का हैच लेना है, इसको भी हाँ कलर चेंज करो, इसका दोनों में पीच कलर ही कर दो, ऐसा, ठीक है। हम्म अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो
तो ये थोड़ा सा मुझे और अच्छा लग रहा है, तो मैं हाँ यहाँ पे पहले हैच ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ हैच एंटर, और यहाँ से मैं हैच ले लेता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और इसको मैं ये हैच मार देता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इसको एंगल पे देता हूँ 80। ठीक है, तो ये हैच बन गया। हाँ ठीक है, और अब इस हैच के ऊपर मैं कलर दे देता हूँ ग्रेडियंट, वापस जाता हूँ ग्रेडियंट में, और इसको थोड़ा सा मैं ये वाला दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑरेंज दिया तो ये तो ऊपर आ गया और हैच पीछे चला गया, तो इस पर ड्रॉ क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ड्रॉ ऑर्डर करके इसको सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको भी मैं कलर थोड़ा सा रेड या ब्राउन दे देता हूँ। देखो ये अच्छी लग रही है सीलिंग। हाँ इस तरीके से पूरे हॉल की सीलिंग, पूरे रूम की, पूरे घर की सीलिंग डिज़ाइन कर लो, फ्लोरिंग डिज़ाइन कर लो, फ्लोरिंग को भी हैच मार सकते हो आप। ठीक है, ओके। बस इस तरीके से कर लो। ये लो, मैं इसको फ्लोरिंग को भी हैच कर देता हूँ, इसको यहाँ से हाइड करो, हाइड ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है सर? हाइड कर दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ग्रेडियंट देना है। ये हाइड कर दिया, ये वापस भी आ सकता है? हाँ वापस आ जाएगा, मेरे को ग्रेडियंट फ्लोरिंग करनी है इसी कलर की। ठीक है, एंटर कर दिया, राइट क्लिक किया, आइसोलेशन में जाके हाइड किया था, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर देता हूँ, ये फ्लोरिंग हो गई। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब हाइड करने से ये जो आपने स्क्वायर बनाए थे इसमें ग्रेडियंट ने होके पूरे में हो जाएगा, है ना? हाँ, नहीं तो फिर एक एक में करना पड़ेगा। और ये सीलिंग प्लान है, तो इस तरीके से आप इसकी सीलिंग फ्लोरिंग कर सकते हैं ओके और क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बाय। ओके।